प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और अब इस देश में हिंदू भागेगा नहीं, वो अड़ेगा और मकसद पूरा करने तक लड़ेगा। भागवत ने संघ के धर्मांतरण अभियान का बचाव किया और कहा कि हम अपने लोगों की घर वापसी के बाद ही दम लेंगे। यह हमारा देश है, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू भागेगा नहीं, हिंदू अपनी भूमि अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। जो कुछ पहले की हमारी निद्रा के कारण गया है उसको वापस लाने का पुरुषार्थ हम करेंगे। आरएसएस प्रमुख ने इसके बाद धर्मांतरण के मुद्दे पर संघ के संगठनों का बचाव करते हुए एक और बड़ी बात कही। हमारे ऐसे ही गए हैं, खुद नहीं गए, लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए। हमसे जो लूट लिए गए, चोर पकड़ा गया, उसके पास मेरा माल है, दुनिया जानती है वो मेरा माल है, मैं मेरा माल वापस लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात। पसंद नहीं तो कानून करो, कहा है संसद ने कानून करो, करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करेंगे। संघ प्रमुख ने इशारों में अपने अभियान पर अड़े रहने के संकेत दिए। हिंदू कहता है परिवर्तन अंदर से होता है, लेकिन हिंदू को परिवर्तन नहीं करना है तो हिंदू का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस पर हिंदू आज अड़ा है, खड़ा होगा और अड़ेगा। इसके साथ ही भागवत ने बड़ी भविष्यवाणी की। देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, यहां बैठे हुए जवानों की जवानी पार होने के पहले जो परिवर्तन आप जीवन में चाहते हो उस परिवर्तन को होता हुआ आप अपनी आंखों से देखोगे। मोहन भागवत ने इसके बाद हिंदू विरोधियों की तुलना सांप से कर डाली। अब हिंदू का यही कहना है, शिवजी के गले में बैठे हो तब तक तुम्हारा ठीक है, अब जमीन पर उतरने की भूल मत करना, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है। संघ प्रमुख ने इस चेतावनी के बाद अपना मकसद पूरा करने के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया। जिनके स्वार्थ के दुकान बंद होंगे, जिनकी दुष्टता चल नहीं सकेगी, वो विरोध करने का प्रयास करेंगे, संघर्ष थोड़ा बहुत होगा, लेकिन संघर्ष करते समय भी हमको पता है कि ये तो हमारा दुष्टों की दुष्टता के खिलाफ संघर्ष है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोहन भागवत के इस बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी के विरोधियों ने इस पर सीधे पीएम मोदी से जवाब मांगा, तो धर्मगुरु भी पीछे नहीं रहे, उन्हें भागवत को कानून का सम्मान करने की नसीहत दे डाली। कांग्रेस सहित तमाम विरोधी दलों ने मोहन भागवत के बयान पर सख्त ऐतराज जाहिर किया है। मैं मोहन भागवत जी से बहुत अदब के साथ कहूंगा, आग के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। किस तरीके से आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? भटकने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है ना, तो कोई किसी रास्ते पे भटकता है, कोई किसी रास्ते पे भटकता है, आखिर को सब रास्ते मिल जाते हैं एक जगह। जब मिलेंगे तब पूछेंगे आप कैसे हो। संविधान की परिधि में कानून बनते हैं, कानून की परिधि में संविधान नहीं है। तो जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं उसी में उन्हें प्रधानमंत्री जी देशद्रोही घोषित करें और संघ पर प्रतिबंध लगाएं। डॉक्टर अंबेडकर तो इसी घर में पैदा हुए थे, हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, और उन्होंने घोषणा की थी मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो पहले हम अपने धर्म के अंदर भी झांकें कि हमारे धर्म के अंदर जो असमानता है उसके चलते डॉक्टर अंबेडकर जैसा हमारा पुरखा हिंदू धर्म छोड़ करके क्यों चला गया। वहीं मुस्लिम समाज से भी इस पर सख्त प्रतिक्रिया आई है। और एक तरफ तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि लोगों को अपने घर वापस लाने में कोई हर्ज नहीं है। पहले कोई ये सबूत पेश करे कि कौन लोग हैं जिन्होंने कि अपना मजहब तब्दील किया है। किसी ने अपना मजहब जबरन तब्दील नहीं किया है, ना किसी को इस बात का हक हासिल है कि किसी का जबरन मजहब तब्दील कराए। हम सबको बनाएंगे, पलटेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, चाहे भगवत हो चाहे वो परवीन तोगाड़ियार। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा
सही कहा, उस पर सवाल जायज नहीं। हम तो अपने भूले भटके लोगों को घर लाने का काम करते रहे, होना चाहिए। निश्चित वो जो कह रहे हैं उससे बड़ी बात क्या हो सकता है, सही बात बोला है उन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि भागवत की तरफ से ये बीजेपी को सीधा संदेश है कि उसे हिंदू हित में काम करना ही होगा। भागवत यूं तो कम बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस मुखर भाषा का इस्तेमाल किया उसे बीजेपी और सरकार के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर संघ के बताए रास्ते से भटके तो अंजाम ठीक नहीं होगा।